बच्चों को समझाई हैं। अब रोटेशनल इनर्शिया क्या होता है इसकी फीलिंग तो तुम्हें आ गई होगी। क्या होता है रोटेशनल इनर्शिया? जब भी कोई बॉडी रोटेट करना चाहती है तो वो एक इनर्शिया ऑफर करती है, वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करती है, और उस प्रकार के इनर्शिया को हम रोटेशनल इनर्शिया कहते हैं। वेरी सिंपल। तो अगर आपसे बोला जाए बेटा उठो और घूम जाओ, तो आपको पता है कि आप वो एक्सेस चुनोगे जो एक्सेस आपके लिए घूमने के लिए सबसे आसान है। आप कभी भी कोई गलत एक्सेस नहीं चुनना चाहोगे, क्योंकि इसके अबाउट घूमना बड़ा टफ सा हो जाएगा। इसलिए हर बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो मास पे तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि मास एक्सिस के कितना पास है। तो आप जितना मास एक्सिस के पास रखते हो उतना कम इनर्शिया ऑफर होता है बॉडी के द्वारा, और जितना मास एक्सिस से दूर रखते हो उतना ज्यादा इनर्शिया ऑफर होता है। तो ये बेसिक्स होते हैं जो मैंने पिछली क्लास में बताए थे कि डिपेंड्स ऑन द मास। बिल्कुल सही बात है, डिपेंड्स ऑन मास। मास पे डिपेंड करेगा ही करेगा। भारी बॉडी को घुमाना टफ होगा, भारी बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द मास, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है। और जैसा मैंने बोला कि मास जितना एक्सिस के पास, बच्चों के लिए क्या याद रखना है? मास पास। तो मास जितना एक्सिस के पास, मास के पास नहीं, एक्सिस के पास, तो मास पास लिख देता हूं, बस समझ जाएंगे बच्चे। मास पास, जितना मास एक्सिस के पास उतना कम इनर्शिया ऑफर होता है बॉडी के द्वारा। और हमने तो एक पॉइंट मास का फॉर्मूला भी पढ़ लिया था। क्या था पॉइंट मास का फॉर्मूला? तो अगर एक पॉइंट मास है जिसका वैल्यू m है, जिसका दूरी r है, जिस एक्सिस के अबाउट उसको नचाना है वो ये है, तो अगर आपको इसका इनर्शिया लिखना है तो बहुत ही खूबसूरत सा फॉर्मूला है अपने पास, mr²। ये हमारा बेसिक इनर्शिया पॉइंट मास का निकालने का सुंदर सा फॉर्मूला है, mr²। m यहां पे मास है, r यहां पे दूरी है, जो भी एक्सिस के अबाउट उसको नचाना चाहते हैं नचा लीजिए, mr², और ये घूमना स्टार्ट कर देगा r की दूरी पर। अब इसका अगर यूनिट सिस्टम देखा जाए तो ये बन जाएगा kg, ये बन जाएगा मीटर का स्क्वायर, तो इसका यूनिट सिस्टम हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर। और अगर इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो इनर्शिया का दूरी के साथ बहुत सुंदर सा ग्राफ बन सकता है। आप लोग फिजिक्स या मैथ्स जो भी पढ़ते हैं आपको पता है कि जब भी एक बॉडी या जब भी एक क्वांटिटी दूसरी चीज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, यहां पे आई आर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो स्क्वायर प्रोपोर्शनैलिटी के जितने भी ग्राफ्स होते हैं वो पैराबोलिक इन नेचर होते हैं। तो इट विल बी एन अपवर्ड पैराबोला, और ये आपका आई का आर के साथ का ग्राफ है, बहुत प्यारा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा बॉडी आ गई तो क्या किया जाता है? तो अगर एक से ज्यादा बॉडी आ गई, सो लेट्स से एक बॉडी है m1, एक बॉडी है m2, एक बॉडी है m3, और तीनों एक एक्सिस का चक्कर लगाने चाहती हैं, झिंगा लाला हूं, सब लोग एक ही एक्सिस का चक्कर लगाना चाहते हैं। तो अगर ये एक ही एक्सिस का चक्कर लगाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको जल्दी से देखना है इन सबके अपने अपने दूरी क्या क्या है। तो इसका दूरी r1, इसका दूरी r2, इसका दूरी r3, ये इनकी अपनी अपनी दूरी है, और सबका अपना अपना इनर्शिया होगा। एक का इनर्शिया होगा m1r1², एक का इनर्शिया होगा m2r2², और एक का इनर्शिया होगा m3r3²। अब आपको जैसा कि दिख रहा है कि तीनों बॉडी एक ही एक्सिस के अबाउट घूम रही हैं, तो आप इनके इनर्शिया को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ये इनर्शिया की खास बात है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये टेंसर क्वांटिटी होती है, और ये वेक्टर समेशन फॉलो नहीं करती, बस ये एक्सिस टू एक्सिस डिपेंड करती है। इसलिए एक्सिस अगर सेम है तो आप इसको एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, आपको कोई वेक्टर फैक्टर नहीं लगाना है, आप इसको एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3²। मान लीजिए एक कंटीन्यूअस बॉडी आ गई, कंटीन्यूअस बॉडी जैसे कि कोई डिस्क आ गई, कंटीन्यूअस बॉडी जैसे कि कोई सिलेंडर आ गया, एक मिनट, कोई सिलेंडर आ गया, कंटीन्यूअस बॉडी जैसे कि कोई रिंग आ गई, कंटीन्यूअस बॉडी जैसे कोई स्क्वायर फ्रेम आ गया, कंटीन्यूअस बॉडी जैसे कोई डिस्क आ गई, कंटीन्यूअस बॉडी जैसे कोई रेक्टेंगुलर प्लेट आ गई। ये इतनी सारी कंटीन्यूअस बॉडी, और एक आध और बची है, कंटीन्यूअस बॉडी जैसे कि कोई स्फीयर आ गया। अरे सर कितनी सारी बॉडी पकड़े हुए हैं, इतनी सारी बॉडीज हो सकती हैं, तो कितनी सारी कंटिन्यूअस बॉडीज हो सकती हैं। और अगर ऐसी टाइप की बॉडीज आ गई तो इनके इनर्शिया निकालने के लिए मैंने आपको इंटीग्रेशन वाला तरीका समझाया था, और उस पर बहुत प्यारे प्यारे सवाल मैंने पिछले लेक्चर में कराए थे। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, पर हाँ आप पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे इंटीग्रेशन से रिलेटेड वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिए थे। तो अगर आपको एक कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम का आंसर निकालना है तो सबसे पहले आपको एक एलिमेंट चुनना पड़ता है, उसका मास लिखना पड़ता है, उसकी दूरी देखनी पड़ती है, उसका इनर्शिया लिखना पड़ता है छोटा सा, और ऐसे छोटे छोटे इनर्शिया को इंटीग्रेट करके आंसर निकालना पड़ता है। ये आपके कंटीन्यूअस मास सिस्टम को निकालने का तरीका, इनर्शिया को निकालने का तरीका है फॉर कंटीन्यूअस मास सिस्टम।
अब कंटिन्यूअस मास सिस्टम में जैसे मैंने इतनी सारी बॉडीज दिखाई, उनमें से कितने आंसर तुम्हें याद होने चाहिए? उनमें से कितने आंसर तुम्हें याद होने चाहिए? तो तुम्हें बेसिक बेसिक सबके पता होने चाहिए। तो एक रिंग, एक हॉलो स्फीयर, एक डिस्क, एक सॉलिड स्फीयर और एक रॉड, ये हमारे 5 मेन आंसर होते हैं। पहले इन 5 मेन आंसर को याद कर लीजिए। और मैंने इनको याद करने का एक तरीका बताया था, एक बच्चे के नाम से। क्या बताया था? कि राहुल हमेशा डरा सा रहता। राहुल हमेशा डरा सा रहता, अगर ये बात आप याद कर लेंगे, राहुल हमेशा डरा सा रहता, तो भैया ये आंसर अब नहीं डराएंगे। कैसे? ध्यान से। राहुल का जो रा है वो आपकी रिंग के बारे में बताता है, हमेशा का जो ह है वो हमारे हॉलोस्फीयर के बारे में बताते हैं, डरा सा जो डा है वो हमें डिस्क के बारे में बताता है, सा का जो सा है वो हमें सॉलिड स्फीयर के बारे में बताता है, और रा का फिर से जो रा है, रहता का जो रा है, वो हमें रॉड के बारे में बताता है। तो राहुल वाला रिंग है और रहता वाला रॉड है। ये अगर याद रहेगा तो बस आपको 4-5 बार ऐसे डैश बनाना है और बस गिनती लिख देनी है। सर गिनती लिख देनी है? हाँ, 2, 3, 4, 5, 6, ये गिनती लिख देनी, बहुत ही आसान गिनती है। और अब आपको क्या करना है, जिसमें रेडियस है उसमें 2mr², 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 जिसमें लेंथ है उसमें 2ml²। तैयार है सारे आंसर। पहला आंसर mr², अगला आंसर, ओ माय गॉड, अगला आंसर 2/3 mr², अगला आंसर mr²/2, अगला आंसर 2/5 mr², और अगला आंसर ml²/3। ये 5 आंसर रटने का डायरेक्ट तरीका है। इसके अलावा भी मैंने और भी सिस्टम बताए थे, जैसे कि बर्थडे की टोपी। तो बर्थडे की टोपी हो या एक खाली कोन हो, तो खाली कोन, दैट इज हॉलो कोन, को अगर आप पिचका दें तो आपके पास एक डिस्क बन जाती है, और इसका आंसर डिस्क से मैच करता है, mr²/2। साथ ही साथ अगर कोई रेक्टेंगुलर प्लेट हो और इस रेक्टेंगुलर प्लेट को आप सेंटर से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट घुमाना चाहते हैं, इस तरीके से घुमाना चाहते हैं, सेंटर से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट घुमाना चाहते हैं, तो अगर इसका लेंथ l है और इसका ब्रेड्थ b है, तो इसका इनर्शिया का आंसर हो जाएगा ml² + b²/12। ये इसका आंसर है। और अगर इसी को हम इस एक्सिस के अबाउट ना घुमाते हुए कोई ऐसे कुन्ने वाली एक्सिस के अबाउट घुमाना चाहें, मैं क्या कहता हूं उसको, दादी मां का पंखा, अगर इसका दादी मां का पंखा बना दें, तो ऐसी कंडीशन में आप अगर ढंग से देखें तो ये आपको सामने से एक रॉड ही नजर आएगी, सामने से एक रॉड नजर आएगी। यहां से तो ऐसा लग रहा है प्लेट घूम रही है, लेकिन सामने से देखिए तो एक रॉड ही फील आ रही होगी, रॉड की फील आ रही है। तो अगर रॉड की फीलिंग आ रही है, लेंथ दिख रही है, तो जितनी लेंथ चक्कर लगा रही है, जितनी लेंथ घुम्मी घुम्मी पे निकल गई, वही लेंथ का यूज करेंगे और रॉड का आंसर चिपका देंगे ml²/3। बहुत सुंदर। और सिमिलरली अगर मान लीजिए आपने दादी मां का पंखा इस एक्सिस के अबाउट ना बनाते हुए कोई इस एक्सिस के अबाउट बनाया, देखिए ये एक्सिस अलग है, इसमें कौन चक्कर लगा रहा है, ओ माय गॉड, कौन चक्कर लगा रहा है, इसमें ब्रेड्थ चक्कर लगा रहा है। तो अगर इस एक्सिस को पकड़ लें अपन, तो इसमें कौन चक्कर लगा रहा है, इसमें ब्रेड्थ चक्कर लगा रहा है, लेंथ चक्कर नहीं लगा रही, ब्रेड्थ चक्कर लगा रही है। तो अगर ब्रेड्थ को घुम्मी घुम्मी पे भेज दिया, लेंथ आपकी एक्सिस से मैच कर गई, तो इसका आंसर mb²/3 लिखा जा सकता है। हाँ जी, क्लियर है जी, बिल्कुल बताए थे, सारे आंसर्स बताए थे। अब इसी में मान लीजिए स्क्वायर प्लेट आ गई, तो स्क्वायर प्लेट में क्या करना है, स्क्वायर प्लेट में आपको एल और बी सेम कर देना है, एल और बी सेम करके लिख देना है ए, क्योंकि साइड लेंथ ए होती है, तो a² + a² हो जाएगा 2a²। यही आंसर हो जाएगा ma²/6। और ma²/6 से याद आया कि कुछ रेक्टेंगुलर का भी आंसर बताया था, ओ ट्राइंगुलर का भी आंसर बताया था। और ट्राइंगुलर में अगर h हाइट ट्राइंगल है जिसका मास m है, तो इसका भी इनर्शिया अगर h हाइट है किसी भी बेस के अबाउट, ये किसके अबाउट घुमा रहे हैं इसको, बेस के अबाउट, किसी भी बेस के अबाउट अगर घुमाओगे तो इसका आंसर आता है mh², जो भी हाइट है, /6, mh²/6। और बेटा आइसक्रीम खाइए नहीं खाइए, अरे पूरी कोन वाली जिसमें अच्छे से कोन भरा हुआ होता है, तो अगर कोन भरा हुआ है दैट इज सॉलिड कोन, तो इसका आंसर 3/10 mr²। सर धुआं कर दिया आपने, अरे मैंने धुआं नहीं किया, मैं तो कह रहा हूं कि तुमको ये आंसर्स याद होने चाहिए।